और चलिए बात फिर जरूर करते शाहपुरा का संबोधित कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे वरिष्ठ साथी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक भाई रामचंद्र साधना जी, आपके लोकप्रिय विधायक आलोक बेनीवाल जी, उप जिला प्रमुख मोहन डागर जी, प्रधान साहिबा शाहपुरा श्रीमती मंजू शर्मा जी, बंशीधर सैनी साहब चेयरमैन नगर पालिका शाहपुरा, तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, करेली गांव में आकर के मुझे बहुत ही पसंद था और जो उत्साह में देख रहा हूँ आप में, तो कल शाम को 6-7 बजे इतना करी आलोक को और इतने कम समय के अंदर आप सबका यहाँ पधारना ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन सबके साथ में है। इसलिए आप लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब बनाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैंप बड़े महत्वपूर्ण है। प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ का मायने है कि सरकार आपके द्वारा बैठेगी, गाँव में बैठेगी और आपके जितने नामांतरण के बंटवारे के हैं, जो भी काम गांव में 21 विभाग के काम एक साथ अधिकारियों को बिठाया गया है और कलेक्टर है, एडीएम साहब है, बीडीओ है, पटवारी, ग्राम सेवक और अन्य अधिकारी जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिससे कि आपके जो आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं दफ्तरों में, उस पर कमी आ सके, ये सोच करके कैंप लगाए गए। और अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है जिलों से, बहुत ही शानदार आ रही है। किस प्रकार से हर विभाग अपनी ड्यूटी निभा रहा है और निभाने भी चाहिए। हम जितने भी लोग हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और चाहे आपके आशीर्वाद से हम एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सभी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, वो हमारी पहचान होती है। पहला धर्म हमारा है जनता की सेवा करना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना, पूरी परेशानियां समाप्त करना और चौमुखी विकास हो प्रदेश का, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, किस प्रकार हम राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार रोजगार दे सकते हैं बच्चों को। जो भी अध्यक्ष ने बताया आपको, 1 लाख लोगों को अभी तक लगभग मिल चुकी नौकरियां, 70,000 नौकरियां अभी चल रही है, पाइपलाइन में है। और ये हमारा प्रयास है किस प्रकार से सब वर्गों का ध्यान रखें। किसानों के लिए हमने, ये कोई कम बात नहीं है, अभी मैंने बजट पेश किया कोरोना के बावजूद भी। मैंने कहा किसानों के लिए अगली बार अलग बजट पेश किया जाएगा, अलग बजट पेश किया। और मैं भी कहना चाहता हूँ आपको, मेरी घोषणा के बाद में शायद तमिलनाडु सरकार ने अलग बजट पेश कर भी दिया है। इसके मायने है कि हमने जो निर्णय किया था उस पर भी हो सकता हमारे बीजेपी साथी वो आलोचना करे, पता नहीं क्या कह दे। वो आप जानते हो, रोज उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं और क्या क्या तुकबंदियां करते हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगाते रहते हैं और मीडिया वाले छापते रहते हैं उनको स्पेस देने के लिए, क्योंकि मोदी जी का बहुत बड़ा दबाव है देश के अंदर। पूरे देश की मीडिया पे इतना भयंकर दबाव है मोदी जी का और भारत सरकार का, जितने कैमरे वाले आपको दिख रहे हैं ये खाली मेहनत करते, बेचारे मेहनत करते हैं। ये जरूरी कि ये माने कि इनको देंगे देंगे, हमें दिखाएंगे दिखाएंगे, जरूरी नहीं है। दिखाएंगे दिखाएंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे। और ये फर्स्ट इंडिया है या लोकल जो मीडिया वाले हैं,
ये तो ज्यादा दिखा देंगे, पर दिल्ली का मीडिया जो है पूरा कंट्रोल है मोदी जी के, इसलिए हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोग समझाने के लिए, क्योंकि स्कीमें बन के आती है, दिल्ली से भी आती है, पैसा आता हमारा होता है, पर कभी नाम नहीं लगे राजस्थान। कोरोना के अंदर मैंने गजब का काम किया देश के अंदर, पूरे देश में तारीफ हुई राजस्थान की। बिरला मॉडल देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में पहुंच गया। इस प्रकार से कोरोना की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज भी दुनिया के मुल्क वही जो बिरला में हमने एक्शन किए थे पहला केस आने पर, वही कार्रवाई पूरी दुनिया कर रही है। आज इस प्रकार की शानदार हमारे कार्रवाई हुई और वही मॉडल राजस्थान बन गया, वही मॉडल देश में बना है, वही मॉडल दुनिया में बना है। और हमने कोई कमी नहीं रखी। हमने कहा चाहे बजट पूरा खर्च करना पड़े मुझे मंजूर होगा, पर एक आदमी मरना नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर, ही मैंने कहा। उचित रूप में मैंने ऑक्सीजन का हाहाकार मर गई। दिल्ली राजधानी में बेड नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। दिल्ली में तो एक तो 26 लोग मर गए अस्पताल में, ऑक्सीजन खत्म हो गई, वहां पहुंच नहीं पाए, वहां कार्डियक में मर गए लोग। हमने प्रधानमंत्री से बातचीत करी, गृह मंत्री से मैंने बात करी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर अजीत डोभाल, उनसे मैंने बात करी, कोई कमी रखी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री से बात करी और 3 मंत्रियों को, शांति धारीवाल जी को, हमारे वरिष्ठ नेता हैं बीडी कल्ला साहब को, और रघु शर्मा जी को जो स्वास्थ्य मंत्री, तीनों को गया मैं दिल्ली, और सब मंत्रियों को उनको टाइम देना ही पड़ा। ऐसा माहौल बना दिया हम लोग, इतना दबाव बनाया जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिले, दवाई की कमी होगी वो रेमडेसिविर दवाई मिले। और आपको मालूम होना चाहिए 40,000 रुपए के इंजेक्शन थे, वो हमने फ्री लगाए हैं लोगों को बचाने के रास्ता में। अब भी हमने 5 लाख तक का आपका बीमा कर दिया, कैशलेस, मतलब 1 रुपये ना देना ना लेना है। आप जाओ अस्पताल के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपको भर्ती होने वालों के लिए वो स्कीम है। आप भर्ती होंगे, इलाज होगा आपको पूरा फ्री के अंदर, ऑपरेशन होगा 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, कितने बिल बने आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ये स्कीम लागू हो चुकी राजस्थान के अंदर और पूरे राजस्थान वासियों के में हो गया है। अब कोई अगर गपलत में फॉर्म नहीं भरे, वो जो नादार का अलग बात है, वो भरवा दी, इन कैंपों के अंदर भरे जाएंगे, वो फॉर्म भरे जाएंगे। इस प्रकार से हमने, अभी मैं नागौर गया, अध्यक्ष मेरे साथ थे गुंदुता साजी, 2 पेशेंट वहां 2.5 लाख 3 लाख का खर्चा हुआ उनका, सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर। इतने खुश थे बेचारे वो, वहां के अधिकारियों ने मिलाया हमें उन दोनों से, अभी तो कोई इलाज करवा के आए चिरंजीवी योजना से 1 रुपया खर्च में। मैंने खुद अपना इलाज करवाया। आपको मालूम मुझे कोरोना पहले हो गया था। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, कोरोना हुआ है गांव के अंदर भी, उसका विशेष ध्यान रखो, उसको खुद को कहो तुम ध्यान रखो अपना। पूरे देश में दुनिया में पोस्ट कोविड, मतलब जिसको कोरोना हो जाता है उसके बाद में उसके शरीर में बीमारी 30-40% लोगों को होता है, चाहे वो हार्ट की हो जैसे मेरे को हो गया, किसी लकवा मार जाता है, कि शुगर बढ़ जाती शुगर बढ़ जाती है, कि किडनी खराब हो जाती है, कोई न कोई बीमारी उसको हो सकती है। कहने का मतलब ये है ये बहुत खतरनाक बीमारी थी, और दूसरी लाइन में बीमारी आई वो बहुत बड़ी खतरनाक थी। 3-4 दिन में ही लंग्स में पहुंच जाता वो कोरोना, फिर अस्पताल भर्ती करो, हाई ऑक्सीजन बेड लो, वेंटिलेटर लगाओ, और बचने की बहुत कम उम्मीद होती थी। इस प्रकार हजारों लोग मारे गए थे इसके अंदर, 3-4 लाख तो मर गए, जो आंकड़े हो सकते ज्यादा लोग मरे हों। जैसे गंगा किनारे, गंगा के अंदर जाते हैं, तैरते देखिए हम लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि कोरोना का भी हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा। अभी जो नई योजना 5 लाख वाली आई है,
पूरे प्रदेशवासियों को ध्यान रख रहे हैं। हमारा थीम है निरोगी राजस्थान। हम अभी इसके बाद में हम कोई हमारे बैठने वाले नहीं। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख दुनिया वो है खुद का खुद स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य ठीक रहे आपका, बीमार नहीं पड़ो। इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। ये बुजुर्ग लोग बैठे, बुजुर्ग लोग आगे, ये तो सदियों सुनते आ रहे होंगे, पहला सुख निरोगी काया। तब लोगों ने निरोगी राजस्थान का नारा दिया हुआ हमारे पास, तो कोरोना आ गया जब रुक गए उसमें, अब वापस में काम शुरू कर। तीसरी लहर आने की संभावना लोग बताते रहते कई बार। अब लंदन जैसे में, अमेरिका में, रशिया में बेड नहीं मिल रहा है मरीजों को, लोग मर रहे हैं। नया तरह का एक और कोरोना आ गया है, पहले ही पता नहीं वो कह रहे हैं पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता, भगवान जाने, किसी को नहीं मालूम। हमने तैयारी कर रखी है कि कैसी स्थिति होगी। हमने अभी पहले 250 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिए हमारे पास में, अब हमने प्लांट लगा करके 1000 मेट्रिक टन तो ऑक्सीजन हमारी खुद बनेगी, ये हमने व्यवस्था कर दी है। प्लांट लग गए राजस्थान भर के, उद्घाटन भी मैंने कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तैयारी पूरी कर रखी है, कैसी स्थिति बनेगी। आपसे मैं अपील नहीं करूंगा, अभी तक भी आप मास्क लगाने का थोड़ा रखो हैबिट में। मास्क से बहुत बचाव होता है। मास्क से आपका अन्य बीमारियों में बचाव भी होता है। पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा आए हैं, मास्क लगाना पड़ा मजबूरी में, उसका फायदा ये हो गया, पहले जो अस्थमा होता था लोगों को वो कम हो गया, टीबी के लोग होते थे वो कम हो गए। मास्क लगाने का इतना बड़ा फायदा मिलता है। मैं आपको कहने को बहुत सारी बातें हैं, अलग बजट पेश करना मैंने बता दिया आपको, अलग कंपनी में आ रही बिजली की भी, जिससे कि बिजली के लिए आपको तकलीफ नहीं हो। रात को बिजली सप्लाई होती है तो सर्दी में बहुत तकलीफ आता किसान। हमने कल भी जिला में दिन को बिजली कर दी है, बाकी हमारा काम चल रहा। हम चाहेंगे 2 साल के अंदर सभी किसानों को दिन में बिजली सप्लाई हो, रात को जागना नहीं पड़े। ये हमने इस प्रकार से जो फैसले किए हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि पेंशन में बढ़ा दी, सरकार बनते बुजुर्गों की, विधवाओं की 500 को 750, 750 हजार कर दिया। अब ये कर दिया कि उम्र बढ़े वैसे अपना पेंशन बढ़ती जाए, बजाय कि बार बार जाके अप्लाई करो, वो नौबत नहीं आए। अच्छी सड़कें बन रही राजस्थान में। और जो आलोक बेनीवाल मुझे कहता है, मैंने कभी इसको मना नहीं किया काम का, जो कहा मैंने काम किया। 5 करोड़ की सड़कें आपको दी है एमएलए को मैंने, बिना भेदभाव के, चाहे वो कांग्रेस का चाहे बीजेपी का है, कोई है 5 करोड़ दे दिया उनको खुद को डिस्क्रिप्शन फंड पे। 2 करोड़ था, 2 लाख से सीधा ये अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सबने मेरी घेराबंदी कर दी और 5 करोड़ का फंड ले लिया एमएलए ने अपने विकास के लिए। वो 5 करोड़ अलग और 5 करोड़ की सड़कें अलग में दे दी इनको 2। और नंबर 3 जो नगर पालिका जहाँ है, तो शहरों में 10 किलोमीटर सड़कें, वहाँ नगर परिषद में 20, नगर निगम में 30 किलोमीटर सड़कें सरकार बनाएगी। वहां पर नगर पालिका का पैसा नहीं लगेगा, उनके पास पैसा होता भी नहीं है, बहुत हालत खराब है। वो भी हमने कर दिया। कहने का मतलब सड़कें अच्छी बन रही राजस्थान के अंदर। घर घर जल पहुंचाने की, नल पहुंचाने की योजना बनी केंद्र की। 50 रुपये एग्जाम दे रहे हैं वहां पर, तो हर घर में नल पहुंचे। पानी की समस्या आपके यहाँ मुझे मालूम है। इस योजना का मैंने कहा है कि पानी सुबह मधुपुर, दूसरा तवा अलवर जाएगा, इधर आएगा, बहुत टाइम लगेगा। एक स्कीम जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी पूरी राजस्थान की, ईस्टर्न कैनाल योजना, और प्रधानमंत्री आए थे जयपुर में, उन्होंने घोषणा की थी इसको हम राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे, मोदी जी ने। अब मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आपने अजमेर में और जयपुर 2 घोषणा कर दी उसकी। आप जब मीटिंग में आए जयपुर, उसके पहले वसुंधरा जी ने आपको लिख के भेज दिया दिल्ली के अंदर योजना के बारे में। कायदा होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, पूछता है वहां चीफ मिनिस्टर को, भाई आपके वहां क्या मांग रहे हैं। वो मांग पहले हो चुकी थी सरकार की, उस आधार पर वहां सर्वे करवा दिया, आगे घोषणा कर दी।
अब वो अभी तो घोषणा करनी है। राष्ट्रीय परियोजना का मतलब है भारत सरकार खर्चा उठाए मैक्सिमम उसका। राज्यों का इतना पैसा नहीं होता है, कुछ 40, 50, 60 हजार करोड़ रुपए एक साथ लगा दे। वो योजना हम लोगों ने काम शुरू हालांकि कर दिया हमने, फिर भी क्योंकि देरी करने क्या फायदा। नवनेरा बांध बन रहा है, उस योजना का पार्ट है वो, पूरी राजस्थान केनाल योजना का पार्ट है। वो काम चला कोटा के अंदर, परंतु आखिर में तो भारत सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मोदी जी को मैंने पत्र लिखा है, कभी उनसे मिलना होगा, मैं सबसे पहले कोई मांग करूंगा तो वो करूंगा पूरी राजस्थान की, जिसमें जयपुर भी आता जिला, 13 जिले की मांग, चाहे टोंक हो, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, 13 जिले उसके अंदर है, अजमेर तक है। उन सबका फायदा मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला के पानी आएगा। और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में एमओयू हो चुका था, पहले मीटिंग में तय हो चुका है। उसके बावजूद भारत सरकार सहयोग नहीं कर पा रही है इसके अंदर। उनके मंत्री जो केंद्रीय मंत्री बन गए हमारे जोधपुर के हैं, वो उनको चाहिए था आगे बढ़ के वो इमदाद करते हैं राजस्थान की। वो केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान के, जोधपुर जिले के एमपी हैं, उनको तो उल्टा पहल करनी चाहिए। अगर मैं मेरे मंत्री रहते हुए इतना बड़ा काम कर दूंगा, मेरा नाम हो जाएगा 13 जिले के अंदर। पर वो तो उल्टा बचाव करे प्रधानमंत्री जी का, नहीं कोई वादा नहीं है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? उनको चाहिए कि वो अभी भी मौका है, हम छोड़ने वाले नहीं है भारत सरकार को। रिफाइनरी के लिए मैंने छोड़ा नहीं था इनको, रिफाइनरी में ये बदल गए थे। बाड़मेर पटना रिफाइनरी आ रही है, 40,000 से वो 70,000 करोड़ योजना बन गई। बताइए आप, 5 साल पिछली सरकार ने उसको रोक दिया था, 5 साल। और ये पूरी राजस्थान की 13 जिले की योजना पानी की है, इसमें भी ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। जितना डिले होता, लेट होता दाम बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है उसका, आपको मालूम है कॉस्ट बढ़ जाती है। अब 40,000 से मैंने सुना है वो रिफाइनरी 70,000 करोड़ में बनेगी राजस्थान में। बताइए आप, क्योंकि 5 साल तक उस सरकार ने दबाए रखा। वो तो मैं पीछे पड़ा रहा, आखिर में प्रधानमंत्री को वापस आना पड़ा वहां पर कि मैं काम प्रारंभ करने के अवसर पर आया, जबकि उसका शिलान्यास पहले मैं करवा चुका था। विजय मोदी थे केंद्रीय मंत्री, उनसे सोनिया गांधी खुद वहां पर आई थी, शिलान्यास हो चुका था उसका। अरे रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हजारों बच्चों को, राजस्थान भर के बच्चों को नौकरी मिलेगी, काम धंधे शुरू होंगे, प्लास्टिक आधारित कई तरह काम होते हैं उसके अंदर। पूरा 200 किलोमीटर में वहां पर इंडस्ट्री लगती है। अब इनको कौन समझावे? इसलिए मैंने खूब लड़ी उस वक्त में भी, पानी की लड़ी हम लड़ रहे हैं, पर काम भी हमने शुरू कर दिया। देखी जाएगी जो भी होगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। आपसे मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप लोग मजबूत रहें। और आज चुनाव है वहां पे धौलपुर में, और अध्यक्ष जी बता रहे थे, दोनों जगह पर कांग्रेस पूरे उनके सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी लोगों ने। और चुनाव हो रहे परसों, पर कल ही हो रहे चुनाव, 2 उपचुनाव हो रहे हैं, दरियाबाद में आदिवासियों में, बदल नगर में उदयपुर जिले के अंदर। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों चुनाव जनता में जीताएगी, मुझे पूरा यकीन है, मैं कह सकता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जिला कलेक्टर, इनके एडीओ साहब, बीडीओ साहब, अधिकारी का मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान भर के मैं हर जिले में जाऊंगा। अभी तो मैं 4 जिले में गया हूँ। मैं अध्यक्ष जी, हम हर जिले में जाएंगे, देखेंगे। मैंने कलेक्टर को कह दिया है कि आप अच्छा काम करने वाला लिस्ट बनाओ, उनको हम रिवार्ड करेंगे, और जो लापरवाही कर रहा है उनको सजा मिलेगी, हम छोड़ने वाले नहीं उसको। हमें तो जनता के काम चाहिए। हम सब तनख्वाह लेते हैं, हम सेवक हैं, आपके ट्रस्टी हैं जनता के,
तुम्हारा हिसाब, हम तो मुनीम है। जो ये माइका बैठे ये हमें आशीर्वाद देते हैं, जाके कुर्सी बैठ सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे गांव के सरपंच हो। पैरों में हाथ लगाते हैं आपके बुजुर्गों के, आशीर्वाद दो हमें। ये लोकतंत्र काम किया कांग्रेस ने किया है देश के अंदर। गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर, उस वक्त में संविधान बन गया। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में देश चलेगा। दुर्भाग्य से अब जो सरकार बनी है देश में, आप देख रहे हो कि वो धर्म के नाम पर डिवाइड कर रही है, और धर्म के नाम पे फिर लोग सब विचलित हो ही जाते हैं। पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत खतरनाक है। देशवासियों को अल्टीमेटली समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस प्रकार हम 70 साल से देश एक रखा है, अखंड रखा, टूटने नहीं दिया है। तो रशिया टूट गया, ये सुपर पावर थी रशिया, अमेरिका, रशिया, दो ही मुल्क थे दुनिया के अंदर जो सबसे मजबूत और ताकतवर थे। 16 मुल्क बन गए, उसके एक मुल्क के 16 टुकड़े हो गए। हमारी इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए देश एक रखा, अखंड रखा। अनेकता में एकता वाला मुल्क है, अलग अलग धर्म, जातियां, वर्ग, भाषा इस मुल्क के अंदर है, तब भी हम एकजुट हैं। अब जो माहौल बनाया है केंद्र ने, लताड़ बड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट की पेगासिस को लेके जासूसी करवा रहे थे पूरे देश के अंदर, कोई जवाब नहीं दिया, हल्फनामा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लताड़ा उन लोगों को, सरकार को, और कल खुद ही कमेटी बनाई है। जब सरकार इस स्तर पर आ जाए तो उसमें मुझे कभी टाइम नहीं है, मैं बातें लंबी करूँ आपसे। आप सब अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत ही समझदार लोग हो राजस्थान के। आपसे अपील करूंगा कि हमें हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, कोई भूखा नहीं सोएगा। मैंने कहा था, आप लोगों ने राजस्थान वासियों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। जब बंद थे घरों के अंदर, लॉकडाउन था, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सिवा गई लोगों ने। बच्चे आए अभी 25 लाख लीड के अंदर पैसे देने गए, हर जिले में लोगों ने उनको रात को रुकवाया, धर्मशालाओं में, सामुदायिक भवनों के अंदर खाना गर्म खिलाया, दोपहर को पैकेट पहुंचाया, पर कोई भूखा नहीं रहता। बाहर के जो लोग आए थे, यूपी के और मध्य प्रदेश के, वो इतने खुश हो गए, साहब एसी व्यवस्था हमने कहीं देखी नहीं है। बसें फ्री, सबकी बसें फ्री की, रोडवेज की। 25 लाख थे तो रोडवेज की बसें कम पड़ गई। हमने कहा किराए करो प्राइवेट, किराया सरकार देगी, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके जिला कलेक्टर को, तमाम अधिकारियों को धन्यवाद। कम समय में हमारे आलोक ने और सबने मिलकर ये सब काम किया। आलोक आपका मजबूत प्रतिनिधि है और पूरा हमें सहयोग कर रहा है। हमारी सरकार बची है तो आलोक यही लोगों का बची है। हम कैसे भूल सकते हैं, सरकार गिराने की साजिश की बीजेपी ने, दिल्ली के दरबार में बैठ करके क्या कहने किया गया मैं भी नहीं बोलना चाहता, आप सब जानते हैं बातों को। ये ऐसे लोग मजबूत हैं मेरे साथ में 34 दिन तक होटल के अंदर है मेरे साथ में। अगर बाहर जाओ तो उनको इतने लालच थे बड़े बड़े, कोई कल्पना नहीं कर सकते, सुन के ही कहाँ खड़े रहते हैं। एक एमएलए छोड़ के नहीं गया मुझे, एक एमएलए छोड़ के। आप बताइए, इतना बड़ा इनके कारण सरकार बची है हमारी। अगर आलोक जैसे लोग नहीं होते वहां, अगर आलोक जैसे लोग नहीं होते वहां पर, क्या वो निर्दलीय थे, चाहे बीएसपी के लोग थे, 6 लोग थे। आप बताइए, एक अगर ये नहीं होते तो शाम को मेरा इस्तीफा होता मुख्यमंत्री पद से। मामूली बात नहीं थी। जब 100 में से 20 चले गए, 19 चले गए, तो गिनती का खेल है। डेमोक्रेसी में तो मैजिक नंबर होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। वो तो ठीक है, मैं खुद मैजिशियन था, काम चल गया। हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया। मैजिक नंबर का मतलब है 200 विधानसभा है, 101 100 से काम नहीं होता, 101 हो, आप इस सरकार
जब 20 लोग, जब 19 लोग कम हो गए, आप बताइए, नंबर जब कम हो गए तो मैं जाऊं गवर्नर साहब को जाके इस्तीफा दूं? मैं तो मुझे नहीं पड़ता मेरे को। आप बताइए, इन लोगों ने सरकार बचाई मेरी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 6 बीएसपी के लोग और इंडिपेंडेंट लोग 13 लोग थे, 3 को गुमराह करके उन्होंने दिल्ली विल्ली भेज दिया, बाद वो वापस आ गए, घर पे वापस आ गए। कहने का मतलब ये है, सब कोशिश उनकी फेल हो गई। अमित शाह की हवाई जहाज फिर 2 यहाँ पर लेने के लिए बीजेपी एमएलए को, वो इतने घबरा गए ना, एमएलए टूटने थे, कांग्रेस के टूटने लगे, मेरे खुद के बीजेपी टूटने लग गए। 2 प्लेन आके खड़े हो गए पोरबंदर ले जाने के लिए। ऐसी दुर्गति हुई उन लोगों की, ऐसी दुर्गति हुई, एक प्लेन तो खाली वापस गया। बीजेपी वाले कहते हम यहाँ पे हाथ नहीं करते। ये पहली बार हुआ। इस प्रकार सरकार बची है। इस सरकार को 5 साल चलेगी। अगली बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा, अगली बार फिर सरकार बनाओ राजस्थान में कांग्रेस की। आपको देखोगे किस प्रकार काम करके हम दिखाते हैं। बार बार बदल जाती है, काम रोक देती नई सरकार आने पर। नई सरकार काम रोकती है। मैं चाहूंगा कि हमें एक मौका और मिले राजस्थान के अंदर, फिर आप देखो किस प्रकार से राजस्थान के जम्मू के विकास होता है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।